अगर आपको खून खराबे और डार्क वेब जैसी चीजों को देखने से डर लगता है तो आप इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हो, बिकॉज आगे कोई चारा नहीं है इस वीडियो को स्किप करने का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो इन 1 2 एंड 3। जब मेरी दोस्त ने मुझे डार्क वेब के बारे में बताया तो मैं बहुत हैरान थी कि हमारी इस प्यारी सी दुनिया से अलग भी एक दुनिया है जहाँ लोग पैसे देकर अपनी उल्टी सीधी फैंटेसीज को पूरा करने आते हैं। ऐसा नहीं था कि मैं डार्क वेब यूज नहीं करती थी, बट मैं डार्क वेब नॉर्मल कोडिंग वगैरह के लिए यूज कर लेती थी। बट जब मैंने डार्क वेब में कुछ ऐसी वीडियोस देखी तो मैं घबरा गई एंड मुझे लगा कि मैं दोबारा तो इस डार्क वेब को यूज नहीं करने वाली अपनी लाइफ में। मेरी सबसे अच्छे दोस्त एलेक्स से मुलाकात तब हुई थी जब मैं एक शहर से दूसरे शहर में आ गई थी। एंड उस शहर को बदलने का एक मेन रीजन था कि हमारे पड़ोसी की हत्या हो गई थी। मेरे माँ बाप ने इसलिए शहर को चेंज कर लिया था। बहुत अकेलापन था, बट जब से मैं एलेक्स से मिली थी तो मैं अच्छा फील करने लगी थी। ये बात थोड़ी अटपटी तो थी कि सिर्फ एक पड़ोसी की हत्या की वजह से हम वहां से यहाँ आ गए थे, बट मैंने इग्नोर कर दिया। एलेक्स और मेरी दोस्ती इतनी गहरी इसलिए थी बिकॉज हम दोनों इंटरनेट के दीवाने थे। मैं गेमिंग का दीवाना था और वो टायर 3 का सब्सक्राइबर था। एलेक्स ने डार्क वेब खोज लिया था एंड वो ना डार्क वेब में ऐसी वैसी चीजें देखता था, तो उसमें इतनी हैरानी वाली बात नहीं थी बिकॉज उसके लिए वो नॉर्मल था। पर मुझे नहीं पता था कि उसका एक सर्च उसे इतना भारी पड़ जाएगा कि उसकी कीमत उसे अपनी जान से देनी पड़ेगी। एक दिन मैं सुबह उठी एंड मेरे फोन में दर्जनों एलेक्स के मैसेज आ गए थे। एंड ये बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं था बिकॉज एलेक्स एक ऐसी लड़की थी जिसे ना बातें निकालना बहुत मुश्किल से थी, जो बहुत अपने अंदर दबाए रखती थी। बट ना उसके मैसेज ऐसे थे, अनीशा उठो, अनीशा इट्स अर्जेंट, अनीशा जल्दी मेरे घर आओ, अनीशा प्लीज उठो उठो। काफी ज्यादा मैसेज किए हुए थे उसने, बट मुझे उस टाइम वक्त नहीं था कि मैं सभी मैसेज पढ़ती। बट मैंने जब ओवरऑल देखा तो सभी मैसेज में सिर्फ एक बात थी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उस टाइम मेरे मम्मी पापा भी घर में नहीं थे तो मैंने किसी से नहीं पूछा एंड जल्दी से अपना रूम लॉक करके मैं एलेक्स के घर के साइड निकल गई। जब मैं घर में पहुंची तो मैंने देखा एलेक्स के घर के बाहर इतनी गाड़ियां हैं, इतने लोग खड़े हुए हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं। एंड मैंने भीड़ को हटाकर जल्दी से जल्दी उसके घर की तरफ पहुंची तो मैंने देखा कि उसकी मम्मी रो रही है। मैंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो वो कुछ जवाब नहीं दे रही थी। एंड थोड़ी देर बाद उन्होंने रोते रोते कहा, एलेक्स गायब हो गया। एंड मेरा शरीर वही नम हो गया एंड मैं सोच में पड़ गई कि एलेक्स आखिरकार जा कहाँ सकता है। कहीं एलेक्स का गायब होने का रिलेशन मेरे उन मैसेज से तो नहीं था। तभी मैं दौड़कर किचन में गई और वहां पर खड़े एक डिटेक्टिव से मैंने पूछा, क्या एलेक्स ठीक है, क्या एलेक्स मिल जाएगा? उन्होंने जवाब दिया, चिंता मत करो बच्ची, एलेक्स मिल जाएगा एंड वो ठीक मिलेगा। बट अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि एलेक्स से वो मेरी आखिरी बात थी एंड अब एलेक्स हमें कभी नहीं मिलने वाला है। डीप डाउन में ऐसे सोच ही रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि एलेक्स के गायब होने का पूरा रिलेशन उस मैसेज से तो नहीं था। तो मैं जल्दी से उसके कमरे में गई। कमरे में तो ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कोई रिलेशन हो एलेक्स के गायब होने का, बट तभी मैंने उसका कंप्यूटर देखा जो कि ऑन पड़ा हुआ था। मैंने एंटर दबाया एंड एंटर दबाते कई सारे टैब्स खुल गए। मैंने एक टैब को टच किया एंड उसमें कई सारी हत्याएं खुल गई, जिसमें एलेक्स देख रही थी कि किसी अपार्टमेंट में लेडी ने हत्या कर ली एंड उसे किसी ने टुकड़ों में काट दिया एंड उसे एसिड डाल दिया। एंड उस क्राइम सीन्स को देखकर मुझे उल्टी का मन हो गया एंड मेरी तो वहां पे दिमाग की नसें फटने लग पड़ी। मैं रूम को छोड़ के जाने वाली थी बट ऐसे ऐसे टैब्स खुले एंड मेरी क्यूरियोसिटी, मैं जल्दी जल्दी टैब्स को ओपन करने लगी एंड देखने लगी कि क्या क्या है। लिटरली सारे हत्या के बारे में थे, मारना पीटना काटना। एंड मेरा मूड थोड़ा सा, मैं चेयर से उठने लगी थी एंड मेरी नजर गई एक टैब पे जिसमें लिखा हुआ था 2 साल पहले की हत्या। एंड जब मैंने उसे देखा, पूरे आर्टिकल को पढ़ा, वो हत्या और किसी की नहीं बल्कि हमारी पड़ोसी की थी जो 2 साल पहले हुई थी एंड जिसकी वजह से हम शहर छोड़कर यहाँ आए थे। मैं पूरी तरह हैरान हो गई थी कि मैंने एलेक्स को इस बारे में कभी नहीं बताया था, इवन हंसी मजाक में भी नहीं बताया था। बट एलेक्स को ये कैसे पता चला? मैंने फिर भी इसे कोइंसिडेंस माना कि हो सकता है कि डार्क वेब है, कुछ भी इसमें आ जाता है, तो उसने किया होगा सर्च। बट जाते जाते मैंने उसके लास्ट सर्च को चेक किया एंड आप मानोगे नहीं, वो लास्ट सर्च और कुछ नहीं था बल्कि मेरा सरनेम था।
मैं डरी हुई, कांपती हुई, दौड़ती हुई जल्दी से उसके रूम को लॉक किया एलेक्स के, एंड मैं भागकर लिविंग रूम में चली गई एंड जोर जोर से सांस लेकर बैठ गई एंड मैं बहुत सहमी हुई थी। तभी एलेक्स की माँ आई एंड उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, आंसू पोंछते हुए। एंड आई वाज लाइक, आंटी मैं ठीक हूँ, आप अपना ध्यान रखना, मुझे ना घर जाना है, मेरे मम्मी पापा बुला रहे हैं, मैं जरूर आऊंगी। वैसे मैं करती हुई जल्दी से उस घर से बाहर निकली एंड मैं घबराहट में घर के कोने में बैठी सोच रही थी कि उसने मेरा सरनेम क्यों सर्च किया। क्या उसे लगता था कि उस सब मैटर में मेरी इन्वॉल्वमेंट है, उस पड़ोसी आंटी की हत्या में मेरी इन्वॉल्वमेंट है। मुझे लगता है उसने इसीलिए मुझे इतने सारे मैसेज किए बिकॉज वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि काश मैं उसे बता पाती कि इसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, काश मैं तब वो मैसेज रिसीव कर पाती। नेट रिग्रेट जो आज तक मुझे खाता है। मैं जल्दी से उठती हूँ, अपने रूम का डोर तोड़ के अंदर जाती हूँ एंड अपने कंप्यूटर को ऑन करती हूँ और मैं उसमें ओपन करती हूँ टोर ब्राउजर। आई नो कि मुझे क्या करना था एंड उसे कैसे यूज करना था। मैंने सबसे पहले टोर ब्राउजर में अपना सरनेम एंटर किया, उसमें कुछ भी नहीं आया एंड मुझे लगा ये सब एक मजाक है एंड ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं जैसे चेयर से उठने लगी, मेरी नजर स्क्रीन पे पड़ी तो स्क्रीन में लिख के आ रहा था लोडिंग एंड मेरी सांसें वहां रुक गई। लिटरली मैं वहां इतनी डर गई थी कि मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही थी एंड जैसे पेज लोड होता है उसमें हजारों लाखों वीडियोस ओपन हो गई। इतना तो मुझे पता था कि ये वीडियो सारी डेथ एंड ब्लड वगैरह से रिलेटेड है, तो मैं उसे देखना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। बट मेरी क्यूरियोसिटी मेरे को अंदर से खाई जा रही थी एंड मुझे लग रहा था मेरे सरनेम खोलने पे इतनी सारी अजीब वीडियो क्यों सामने आई। मैं बंद करके उठने वाली थी बट मेरे दिमाग में एक चीज हिट हुई कि कहीं ना कहीं एलेक्स के गायब होने का मेन रीजन मेरा सरनेम ही था। आगे बढ़ने का मेरा मन नहीं था बिकॉज मैंने ऐसी चीजें अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। बट मैंने हिम्मत बना के पहली वीडियो खोल दी एंड उसमें ऐसा दिखने से लग रहा था कि कोई कुर्सी है एंड बिल्कुल लाल सा रूम है, उसमें कोई औरत बंधी हुई है। पर उस औरत को देखते मुझे इतना तो पता लग गया था, वो औरत और कोई नहीं बल्कि 2 साल पहले की हमारी पड़ोसी आंटी थी एंड वो चेयर से बंधी हुई थी। कि गर्दन पर सेम वही टैटू था जो मेरी पड़ोसी आंटी के गर्दन में था, तो उन्हें उनके साथ में कई सालों से रह रही थी, तो मुझे मेरी आंखें उनको देखने में तो धोखा नहीं खा सकती थी। जो मैं डार्क वेब पे देख रही थी वो 2 साल पुरानी एक वीडियो थी जिसमें लाइव बिडिंग हो रही थी। तो उनकी बिडिंग स्टार्ट हुई 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। बिडिंग में जो जीता उसने इंसान ने मैसेज किया कि पहले इसकी आंखें निकाली जाएं, वो भी पीलर से। एंड लिटरली वहां पर 2 लोग थे, एक आंटी और एक अंकल। उस आंटी ने उस पिलर को पकड़ा एंड उनकी आंखें निकालना स्टार्ट कर दी। वीडियो में उनकी दोनों आंखें निकाल दी उन्होंने एंड मेरे को देख के इतना बुरा लगा कि इतनी हैवानियत कैसे हो सकती है एंड मुझसे वो पूरा वीडियो देखा नहीं गया। फिर भी मैं आंखें बंद करके बीच में से ऐसे देख रही थी चुपके से कि अब इससे गंदा और क्या हो सकता है। फिर एक और बंदे ने डॉलर देके बोला कि इनकी जीभ को पील करा जाए पीलर से, तब तक पील करा जाए जब तक इनकी जीभ पूरी कट नहीं जाती। एंड वो 2 हैवान फिर से वो करने लगे। वो औरत चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बट उसकी वहां पर कोई नहीं सुन रहा था। थर्ड बिडिंग, उसके बालों को अपने हाथों से नोच कर उखाड़ कर साइड रखा जाए। वो 2 हैवान उसे यहाँ से पकड़कर उसके बाल ऐसे नोच रहे थे जैसे कि हाथ में आ गए, उसकी स्किन तक हाथ में आ गया, पूरा शरीर उसका ब्लीड कर रहा था। वो औरत चीखती रही, चिल्लाती रही, घबराई हुई सी, बट उसकी वहां पर हेल्प करने कोई नहीं आया बिकॉज मे भी डार्क वेब से कोई भी वापस नहीं आया आज तक, कोई भी नहीं, तो वो कैसे आ सकती थी। बट लास्ट में मुझे देखना ये था कि इन सब चीजों का रिलेशन एलेक्स से कैसे था। एलेक्स कैसे
मेरा सरनेम वहां डाल रहा था, ऐसी वीडियोस आ रही थी। हमारी इन्वॉल्वमेंट कहाँ से थी उसमें? थोड़ी देर बाद ना वो दो जो इंसान थे उन्होंने अपने मास्क हटाए एंड वो कैमरे के आगे आने लगे। जब वो कैमरे के आगे आए, मुझे तो कुछ खास पहचान में आ नहीं रहे थे दूर से, पर जो कैमरे के सामने आए, मेरा दिल वहां बैठ गया एंड मैं इतनी घबरा गई बिकॉज वो और कोई नहीं थे, वो खुद के मेरे पेरेंट्स थे जिन्होंने ये सब किया था। एंड लिटरली मुझे आज पता लगा कि हम वो शहर क्यों छोड़ के आए थे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस ये आग थी जानने की कि एलेक्स के साथ क्या होना बाकी था एंड एलेक्स कहाँ था। कहीं मेरे माँ बाप ही एलेक्स की मौत का जिम्मेदार तो नहीं थे। वो वीडियो खत्म हो गई एंड लिटरली मेरे हाथ कांप रहे थे ऐसे से। एंड मैं एक और वीडियो को टच करना चाहती थी एंड मैंने लेटेस्ट वीडियो पे टच किया। सेम रेड रूम, सेम चेयर, बट इस बार वहां पर कोई मेल बंधा हुआ था एंड वही दो लोग मेरे खुद के पेरेंट्स। मुझे पता था कि वो हत्यारे हैं, बट मैं इस बार आंखें बंद करके उम्मीद कर रही थी कि वहां एलेक्स नहीं होना चाहिए, वहां एलेक्स नहीं होना चाहिए। जैसे ही उस कुर्सी पर बंधे लड़के का मास्क उठाया, वो एलेक्स ही था एंड बिडिंग अगेन स्टार्ट हो गई। एंड एलेक्स के साथ भी वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा जो मैंने पिछले वीडियो में देखा था। मेरे लिए ये हादसा इतना गंदा था कि मेरा मन कर रहा था मैं खुद को मार दूं। मेरे खुद के पेरेंट्स ने ये सब किया। डार्क वेब एक इतनी बुरी चीज है, यहाँ पर कोई इंसान नहीं फंसना चाहिए बिकॉज कोई भी यहाँ पे जाकर वापस नहीं आए। मुझे इतने दिनों से लग रहा था कि एलेक्स मुझे अपनी पड़ोसी का हत्यारा समझ रहा होगा, बट मुझे इस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि वो मुझे चेतावनी दे रहा था मेरे खुद के माँ बाप के बारे में। सो दिस इज अ स्टोरी फॉर टुडे। डार्क वेब में जो भी इन्वॉल्व हुआ है वो आज तक पकड़ा नहीं गया है एंड बी अवेयर, डार्क वेब से दूर रहे। एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस, डार्क वेब एंड रेड रूम, कमेंट डाउन। अगर आपका भी कोई इंसिडेंट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं अपनी ईमेल आईडी लगा दूंगी। बाय, दैट्स इट फॉर टुडे।